हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 3 श्लोक नंबर 19। स्वाविड्वराहोष्ट्रखरये संस्तुतः पुरुषः पशु नायत्कर्णनापथोपेतो जातु नामा गदाग्रजः स्वविड्वराहोष्ट्रखरये संस्तुतः पुरुषः पशुः नायत्कर्णनापथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कुत्तों, सुकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस जगत में भौतिक जीवन को ही सर्वस्व मानने वाले अनेक व्यक्ति हैं जो अहर्निश कठोर परिश्रम करते रहते हैं और स्वयं तो कभी भगवान के कथा का श्रवण करते ही नहीं हैं और ऐसे लोगों का तारीफ करते हैं जो भगवान के श्रवण नहीं करते। ऐसे बहुत सारे भौतिक पुरस्कार हैं जो प्रदान किया जाता है उन लोगों को जिन्होंने आत्मा के उद्धार के लिए कोई पदक्षेप आगे नहीं बढ़ाया, ना ही अन्य आत्माओं के कल्याण के लिए अर्थात विषयी जीवन के अलावा उन्होंने कभी कुछ भी नहीं समझा। तो ऐसे व्यक्तियों को भागवतम में कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा जैसे जानवरों के साथ तुलना किया गया है। हर एक व्यक्ति नर पशु है जब तक वो पाशविक वृत्तियों को अपनाता है। पाशविक वृत्ति जैसे सिर्फ अपने जीवन को खाना, पीना, सोना इसी में या मैथुन करने में लगा देते हैं। कभी भी मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अपना बुद्धि का उपयोग करके भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं। जनसामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दिया जाता तो वो पशु क्या पशु से भी अधम बन जाते हैं। पशु फिर भी उतना निर्दयता नहीं दिखाते जैसे कि आज के ज़माने में जो क्राइम हो रहा है उसमें हम निर्दयता देखने को मिलता है। चिड़िया को देख लीजिए, कोई अगर चावल का बोरी भी हो तो उसमें से कुछ कुछ चावल वो चुगेगी, पेट भरेगी, चली जाएगी, लेकिन मनुष्य पूरा के पूरा चावल का बोरा ही उठा कर ले जाएंगे। तो ऐसे जब हमारे जो विद्यालय है, जैसे जब अंग्रेज नहीं आए थे तब हमारे बहुत सारे गुरुकुल सिस्टम था। 7,20,000 से भी अधिक गुरुकुल था और ये गुरुकुल सिस्टम हमारे वैदिक आदर्शों पर आधारित था, लेकिन ब्रिटिश के आते ही उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे मुगलों ने जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, वैसे ही ब्रिटिश ने विभिन्न अलग प्रकार से शिक्षा पद्धति को विनष्ट कर दिया, खुद का शिक्षा पद्धति चालू किया और लोगों को अलग प्रकार से जो है उनको मानने के लिए तैयार किया। लेकिन इससे क्या हुआ, उन लोगों ने संस्कृत को मृत भाषा घोषित कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को जो शिक्षा मिल पा रही थी आत्मा का, विज्ञान का, भगवान के बारे में, वो सारा सिस्टम बंद हो गया और लोग सिर्फ जड़ चीज़ों के बारे में शिक्षा ग्रहण करने लगे और इसी के कारण वो पाशविक जीवन जैसा जीवन, पशु का जीवन का ये मतलब नहीं है कि किसी को ऐसा कोई भयंकर क्राइम करना होगा।
पाशविक जीवन उसे भी कहा जाता है जो 4 नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात जो मांस खाते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और अवैध यौन संबंध करते हैं। तो भागवतम के अनुसार बताया गया है कि उनकी मनोवृत्ति भी इस तरह से बदल जाता है। और कैसा मनोवृत्ति होता है जो विश्वविद्यालय, आधुनिक विश्वविद्यालय में शिक्षा दिया जाता है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कुकुरों की मनोवृत्ति प्रदान करते हैं, अर्थात मालिकों की सेवा करने की। जैसे कुत्ता वफादार होते हैं, मालिक की सेवा करते, भले ही मालिक उसको पीट पीट के मार भी दे, तो ऐसा जो है बनाने की कोशिश किया जाता है। जैसे कुत्ते को रोटी के टुकड़े देने के लिए जो है मालिक अगर दे दे तो उसका आज्ञापूर्वक वो सेवा करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। कई जगह आप देखिए, जितना मेहनत लेते हैं उतना सैलरी भी नहीं देते हैं, और फिर भी जो है व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनका जो नेचर है वो ऐसा बन गया है, या थोड़े से पैसों के लिए भी उनको किसी के सामने जो है हाथ फैलाना पड़ रहा है, तो इसीलिए वो इस तरह से कार्य में लगे रहते हैं। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, लेकिन धीरे धीरे वो सिस्टम भी एबोलिश कर दिया, ध्वंस कर दिया, और जिसके कारण व्यक्ति को बड़े बड़े कारखाने में या बड़े बड़े कंपनी में भी ऐसा जीवन बिताना पड़ता है कि 12 से 16 घंटा डेली काम करने के बाद भी जितना उनको अच्छा सैलरी मिलना चाहिए उतना भी प्राप्त नहीं होता है। तो मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। मनुष्य का दांत का जो सिस्टम है वो पशु जैसा नहीं है, और मनुष्य का जो नली है ना, इतना फिट लंबा नली है, वो भी मांस खाने के लिए नहीं है। शेर का नली क्या है? जितना उनका शरीर उतना ही लंबा होता है, सीधा। मनुष्य का नली हमारे शरीर की हाइट से भी करीब 4 गुना ही लंबा होता है। और जैसे कि कोई ऐसे नली इतना गुना लंबा हो तो आप समझ सकते हैं कि उसको हजम करने में कितना मुश्किल है, या उसके शरीर को हजम करते करते वो सड़ जाता है बीच में। तो इसीलिए जो है मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए, अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाना चाहिए। यह सबों को ज्ञात है कि मनुष्य के लिए जो भोजन है वो दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। एक सत्वगुणी व्यक्ति कभी भी मांस का स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श हो जाएगा तो वो नहा लेते हैं। लेकिन एक तमोगुणी व्यक्ति जो है वो उसी को बड़े चाव से खाते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति का जो आहार है दूसरे व्यक्ति के लिए वो विष जैसा है। मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुछ अंश को ग्रहण करें, अर्थात भगवान को जो भोग अर्पित किया जाता है उसका प्रसाद ही ग्रहण करें। और भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है 9वें अध्याय के 26 श्लोका में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये जो भगवान को श्रद्धापूर्वक कोई भोग लगाते हैं, तुलसी पत्ता, फूल या पुष्प, जल ही हो, चाहे कोई साग हो, चाहे कुछ भी हो, तो ग्रहण करते भगवान श्रद्धापूर्वक जब हम उनको अर्पण करते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए, अर्थात मांस वगैरह नहीं अर्पित किया जाता है भगवान को। यहाँ तक कि जो देवी को बलि चढ़ता है उसमें भी वो देवी ग्रहण नहीं करती, वो तो वैष्णवी है। वो उनके जो अनुचर है, यक्षिनी, पिशाचिनी लोग खाते हैं मांस, तो वो ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए जो है हमें पशुओं को एक्चुअली चढ़ाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा विटामिन के लिए या प्रोटीन के लिए जो है पशु का मांस लोग खाते हैं, लेकिन जितना प्रोटीन, जैसे सबसे जो निम्न कैटेगरी के मनुष्य हैं जो गाय जैसे गाय का मांस भी खाते हैं, तो गाय में वो बोलते बहुत हाई प्रोटीन है, लेकिन उससे ज़्यादा डबल प्रोटीन तो होता है ब्रोकोली में। तो सब्स्टिट्यूट भगवान ने दिया है,
हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना पाप लेने की कि हम गाय के शरीर में जितना बाल है उतना साल, हज़ारों हज़ारों साल उसको नरक में बिताना पड़ता है और कंटिन्यूअस पनिशमेंट होता है। तो ऐसा हमें क्यों जीवन भुगतना है, राइट? तो इसीलिए व्यक्ति को बुद्धि से काम लेना चाहिए और भोजन के मामले में खासकर बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। तो अगर अन्न ही हम गलत खा रहे हैं तो मन भी हमारा गलत ही की ओर जाएगा। ऊँट के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ऊँट एक ऐसा पशु है जो कटीली वस्तुओं को खाने में आनंदित होता है। तो जब वो कटीली वस्तुओं को खाते हैं तो क्या कांटा से कोई रस निकलता है? नहीं निकलता है, बल्कि कांटा से उनका जीभ कट जाता है। हम अगर कांटा खाएंगे तो जीभ ही कट जाएगा। तो उसका जीभ कट जाता है ऊँट का, और उस जीभ में से खून निकलता है। और जब खून निकलता है तो वो उसको लगता है रस निकल रहा है कांटे से, और वो बड़े चाव से चबा चबा के कांटा खाते हैं। लेकिन किसका खून है? खुद का खून है। ठीक उसी प्रकार से हम विषयी जीवन पीते हैं। विषयी जीवन का जो है, हम एक प्रकार से खुद का खून पी रहे हैं, क्योंकि हम अगर आत्मा है, हम ये जानते हैं मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है 84 लाख योनियों के बाद, और फिर भी हम क्या करते हैं? आत्मा होकर भी भगवान की खोज करने की बजाय, भगवान को कैसे प्राप्त करना है उन तपस्याओं को करने की बजाय विषयी जीवन जीते रहते हैं, और जिसके कारण जो है हम खुद का ही जैसे रक्त चूस रहे हैं। झूठे आनंद में हम व्यस्त रहते हैं। जैसे बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति है, धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं और अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसलिए भागवत में इन दुर्गुण पुरुषों की गणना ऊँटों से की जाती है, क्योंकि इतना अमूल्य समय है, इस अमूल्य समय का वो सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और इस प्रकार जो है कठिन श्रम करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं भौतिक चीज़ों को अपनाकर, ना कि समय निकालते भगवान की भक्ति के लिए। गधा ऐसा पशु है जो पशुओं में सबसे मूर्ख माना जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी खाने के लिए इतना बोझाद होता रहता है, भारी भारी बोझुद होता रहता है। जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? भगवत धाम वापस जाना है। गधा अपना हित नहीं पहचानता। जो मनुष्य अपना हित नहीं पहचानता कि आध्यात्मिक जीवन ही उसका स्वाभाविक जीवन है, जो हित नहीं पहचानता, वो दूसरों के लिए कठिन श्रम करता है। जो व्यक्ति मानव जीवन में अपने निजी हित को भूलकर केवल दूसरों के लिए ही कार्य करता है, उसे गधे के समान माना गया है। दूसरों के लिए, दूसरों का कार्य आगे बढ़े, लेकिन दूसरों के लिए अगर वो खुद भी भगवान की भक्ति करे, दूसरों को भी भक्ति सिखाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन वो ये कार्य नहीं करते हैं और ऐसे ही समय बर्बाद करते हैं भारी मेहनत करके। मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग के देवता लोग भी मनुष्य योनि में जन्म लेने की, खासकर भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्योंकि स्वर्ग में जाने वाले का भी एक दिन जो है वीज़ा ख़त्म हो जाता है। अर्थात पुण्य खत्म होने पर क्या करना होता है? क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशंति, भागवत गीता में कहा गया है। तो फिर से मृत्युलोक में आना होता है। तो फिर जब वो मृत्युलोक में आते हैं तो उससे पहले वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भारतवर्ष में मनुष्य योनि प्रदान करे, ताकि हम भक्ति करके भगवत धाम जा सकें, क्योंकि मनुष्य योनि से भगवत धाम जाना अत्यंत सरल है। विषयी जीवन से जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वर्ग में बहुत भोग विलासिता है। तो इसलिए ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई कृष्ण को नहीं याद करता और संबंध को भुला ही रहता है, तो उसको निश्चित रूप से भागवतम मूर्ख कहते हैं। और इस प्रकार जो स्वार्थ दो प्रकार के, एक स्वार्थ तो है जो भौतिक स्वार्थ है, एक स्वार्थ है आध्यात्मिक स्वार्थ। तो भौतिक स्वार्थ गंदा होता है, आध्यात्मिक स्वार्थ अच्छा होता है, सबके कल्याण के लिए होता है। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक स्वार्थ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए प्रयास करने में कोई हानि नहीं है कि कोई अगर राजनीतिक उत्थान या पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, इसमें कोई हानि नहीं है।
लेकिन उसको करते हुए उनको भगवान की भक्ति करना है। कोई किसी भी वृत्ति में हो, लेकिन भगवान की भक्ति करना अत्यावश्यक है। असली उद्देश्य क्या है कि सब व्यक्ति को भगवत धाम वापस जाना है, और जो मनुष्य ये नहीं जानता उसी को पशु के साथ यहाँ पे तुलना किया गया है। जैसे कि गधा होता है तो धोबी गधा को रखता है, और तो गधे का जो पोजीशन है उतना सम्मानजनक तो होता नहीं है, और दिन भर वो बोझ धोता है धोबी का, और रात को जो गधी है उनके साथ मैथुन करने जाते हैं तो लात खाता है। तो यही जीवन जो है मनुष्य का भी हो गया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश के बिना सामान्य मनुष्य को कुकुरों, शुकुरों और ऊँटों तथा गधों की श्रेणी में रखना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। श्लोक नंबर 20। बिलेबतरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसुता नाचोपगायत्युरुगाय गाथः। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल है और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। तो सांप के बिल में क्या है? सांप को क्या सुनाई देता है, और मेंढक जो है वो तड़ 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 करके सांप को ही निमंत्रण एक प्रकार से देते हैं। तो उसकी जो गुंजन है उससे सांप आकृष्ट होते हैं। तो भगवान की भक्तिमय सेवा हमें सारे शरीर के अंगों से करना चाहिए। अगर कोई भी अंग भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो वो मृत व्यक्ति के अंग जैसा है, उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति में लगाने से वो अशुद्ध रहता है, और भगवान की सेवा में लगाने से वो शुद्ध हो जाता है। जब भगवान ने भगवत गीता कहा तो कृष्ण पूर्ण है और अर्जुन ने भी पूर्ण इंद्रिय से स्वीकार किया, इसलिए उस ज्ञान में पूर्णता है। ये गुरु तथा शिष्य के मध्य जो है तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय था। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे और कृष्ण उत्तर दे रहे थे। गुरु तथा शिष्य के मध्य विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब शिष्य उसको विनीत भाव से ग्रहण करे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान चैतन्य की शिक्षाएं ग्रहण करे। तो यदि उसके कान भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में नहीं लगे रहते, किसी के भी कान, तो कान में क्या भर जाएगा? कूड़ा करकट भर जाएगा। कूड़ा करकट मतलब ये नहीं कि मैल भर जाएगा, मतलब भौतिक बातें और अच्छी बातें नहीं जो भगवत धाम जाने की मदद करे, ऐसे बातों से भर जाएगा, और जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट निकलेगा। तो इसलिए भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो सही स्रोत से श्रवण करना चाहिए, फिर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे तक भी पहुंचाएं। ज़रूरी नहीं है कि पांडाल प्रोग्राम बना के एकदम पब्लिक स्पीकिंग करे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा करे तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन ऐसा नहीं भी संभव हो तो 1-to-1 कम्युनिकेशन तो हो सकता है। जैसे आपने अपने किसी दोस्त को बताया, किसी मित्र को बताया, और या जिसको भी मिले उसको भगवान के बारे में बताया, जो भी कथा आपने सुना उनके साथ शेयर किया, तो वही डिस्कशन एक्चुअली बहुत लाभदायक है। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। तो हर एक शुद्ध भक्त का ये कर्तव्य है कि वो इस तरह से अपना जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है दूसरों के साथ बांटे। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं, और क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ये क्या, वो क्या, ये होना चाहिए था, वो नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, मूवीज़ के बारे में घंटों बात करेंगे, लेकिन भगवान के बारे में कोई बात नहीं करते क्योंकि उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सांसारिक खबरों को फैलाने के लिए बहुत साधन है, तो वो सारा साधन हमें भगवान की खबरों को फैलाने के लिए करना चाहिए। न्यूज़ चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कोई भी साधन हो,
सब साधनों को जब हम भगवान की सेवा से जोड़ देते हैं ना, वो शुद्ध हो जाता है और उसका वो पूर्ण उपयोग होता है। जैसे जिसने भी रिकॉर्डर बनाया, जैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने दिखता फ़ोन या वो सब ये सोचकर तो नहीं बनाया था कि भगवान के बारे में जो है हम कोई रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। लेकिन भले ही उन्होंने उद्देश्य अलग से बनाया, लेकिन क्या हुआ कि उसका सही उपयोग भक्त करते। तो भक्त का ये बुद्धि है कि वो हर एक चीज़ को भगवान की सेवा में कैसे उपयोग करना चाहिए जानते हैं। तो इसके कारण जैसे मेंढक तड़तड़ आवाज़ करके मृत्यु को ही आमंत्रण देते हैं, जीव हमें मिला है कृष्ण कथा करने के लिए, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए, मेंढकों की तरह तड़तड़ाने के लिए नहीं, या कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। तो इसलिए हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। श्लोक नंबर 21। भारः परं पत्तकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावोकरो नो कुरुते सपर्यं हरेर्लसत्काञ्चन कंकणो वा। अनुवाद। शरीर का ऊपरी भाग भले ही मतलब जैसे सर है, रेशमी पगड़ियों से सज्जित क्यों ना हो, कोई रेशमी पगड़ी बहुत महंगा होता है, वही क्यों ना पहना हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष वो अपने नतमस्तक नहीं होता है, तो वो केवल एक भारी बोझ के समान है। ये सर भी क्या है, भारी बोझ के समान है, अगर कृष्ण के सामने नहीं झुकता है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंगनों से, जैसे बहुत सारे आपने सोने के बहुत बड़े बड़े कंगन डाल के रखा और उससे चमक रहा है हाथ, अलंकृत क्यों ना हो, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुषों के हाथों के तुल्य है। वो जैसे मृत स्त्री है, उनको भले ही कितने अलंकार पहना दीजिए तो आकर्षक नहीं लगता है, व्यक्ति को थोड़ा डर ही लगता है। तो इसी प्रकार से है, जैसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त, प्रत्येक उनको लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में किसी ना किसी प्रकार से लगा हुआ है, सबको इस भगवान से अलग नहीं समझ पाते वो। द्वितीय श्रेणी के भक्त और अभक्त में अंतर समझ पाते हैं और इसीलिए वो जो है प्रचार कार्य करते हैं। कई बार उत्तम अधिकारी भी मध्यम तक उतरकर भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है प्रचार करने के लिए। उत्तम व्यक्ति नहीं तो सबको भगवान की सेवा में लगा हुआ ही मानते हैं। और प्रथम श्रेणी के जो भक्त हैं वो द्वितीय और जो तृतीय श्रेणी के भक्त हैं वो अभी अभी अर्च्य विग्रह के प्रति आकर्षण पैदा किया है, लेकिन बाकी भक्तों के साथ व्यवहार इतना नहीं आता है। तो लेकिन फिर भी जो है ये आशा की जाती है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कम से कम कोई भी तृतीय श्रेणी के भक्त तो बनो। तृतीय श्रेणी के भक्त बनने से भी बहुत बड़ा लाभ है। तृतीय श्रेणी के कोई अगर भक्त बनते हैं तो कम से कम उसका 3 पीढ़ी को तो उद्धार हो जाता है। द्वितीय श्रेणी के बनते हैं तो 7 पीढ़ी, और प्रथम श्रेणी के बनते हैं तो 100 पीढ़ी तक उद्धार हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान के मंदिर जाना चाहिए, अर्च्य विग्रह के समक्ष झुकना चाहिए, भले ही वो कोई राजा ही क्यों ना हो। भगवान तो राजा के भी राजा है, राजा भी उनके दास है। तो इसलिए कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को कोई पत्थर का या लकड़ी का बना हुआ ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसे समझने वाले को नरक मिलता है। जो भक्तों में जाति बुद्धि करते हैं, भगवान की मूर्ति में पत्थर बुद्धि रखता है और गुरु में साधारण मनुष्य बुद्धि रखता है, तो उसको निश्चित रूप में जो है ऐसा होता है कि उसको नरक ही मिलता है। इस शास्त्र में वर्णन है। तो इसलिए अर्च्य विग्रह की पूजा हमें करना चाहिए, और जितना अधिक हम श्रवण विधि करेंगे उतना हम भगवान की जो मूर्त है, विग्रह है, तो विग्रह में हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। भगवान हमारे साथ जो आदान प्रदान करते हैं उसको अनुभव कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति अगर कोई भौतिक पद से कोई गर्वित हो गया है, तो मंदिर में भगवान के अर्च्य विग्रह के समक्ष नतमस्तक अगर नहीं होता और मंदिर पूजा का या भगवत ज्ञान का भी तिरस्कार करता है, तो निश्चित रूप से जो पगड़ी भी, अगर वो कोई मुकुट भी पहना है सोने का, वो भव सागर में डूबने में सहायक होगा। जैसे आप कोई पानी में है, नदी में है और कोई बहुत बड़ा मुकुट पहना है, तो वो क्या सर को जल्दी अंदर जाने में मदद करता है, तो मर जाता है दूसरे व्यक्तियों से बहुत जल्दी।
तो ऐसे ही है, भवसागर में अगर मद से गर्वित होकर अपने पोजीशन को और सर एकदम नीचा नहीं करेंगे, भगवान के सामने भी नहीं झुकाएंगे ऐसा, तो वो भवसागर में अज्ञानता में और डूबता ही रहेगा और बार बार जन्म लेता रहेगा। तो ईश्वर चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। और यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय ना मिले तो कम से कम क्या करना चाहिए, वो भगवान के मंदिर में कुछ साफ सफाई की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि भले ही कोई अम्बरीश महाराज देखिए पूरी पृथ्वी के राजा थे, फिर भी मंदिर वो अपने हाथ से साफ करते थे। या पुरी के ही राजा है प्रताप रुद्र, तो कम से कम एक साल में एक बार वो जगन्नाथ मंदिर की साफ सफाई अपने हाथों से करते थे, राजा होकर भी, क्योंकि राजा भी कृष्ण का दास ही होते हैं। और भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रताप रुद्र जो है इतना अधीन थे, इतना वो भगवान के प्रति शरणागत थे कि वो इतने शक्तिशाली राजा बन गए कि महान पठान भी उड़ीसा में घुस नहीं पाए। पठान लोग बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, तो इसीलिए वो लोग भी घुस नहीं पाए, उनके सामने हार गए। इसी प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंगन ही क्यों ना हो, उसे भगवान की सेवा में अपने हाथों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि महारानी बने रहे और भगवान की कोई सेवा ही ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घर में कोई काम नहीं करते, जैसे कोई किसी का बेटा ही है तो माँ का ये बहुत वो रहता है कंप्लेन कि घर में तो कोई काम नहीं करता, मंदिर में तो दूसरों का जूता भी उठाता है, जूठा पत्तल भी उठाता है, या बर्तन भी धोता है। जो भी मंदिर में मान लीजिए कोई भगवान का कुकिंग किया हुआ बर्तन है तो उसका भी सेवा करेंगे, या दूसरों के जूठा बर्तन भी धोएंगे, तो ऐसे कंप्लेन करते हैं। लेकिन ऐसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए माताओं को, बल्कि खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा किसी ना किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। क्योंकि मंदिर में किया गया सेवा साधारण घर में किया गया जो सेवा है उससे कहीं अधिक बढ़कर है। हाँ, भक्तों की बात और है, भक्त ने क्योंकि घर को ही मंदिर बना लिया है, घर में ही उन्होंने भगवान के अर्च्य विग्रह स्थापित करते हैं, तो फिर वहाँ भगवान सेंटर्ड होने के कारण वहाँ के हर कार्य में वही लाभ मिलता है, वो बात है ही। लेकिन अन्यथा भी जो जैसे जिस फैमिली में भगवान की भक्ति नहीं होती और माता जो है अगर वो भी भक्ति में नहीं है, तो इन सब बातें वो करते हैं, हालांकि उनको खुश होना चाहिए। श्लोक नंबर 22। बर्हाइते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरिर्यो। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारी जो आंखें, हमारी आंखें देखती है हर चीज़ों को, लेकिन मोर पंख में बहुत सारे आंखें बने होते हैं ना, उस आंखें सुंदर तो लगता है लेकिन दिखाई तो देता नहीं है, कुछ भी दिखता नहीं है उनको। तो इसी प्रकार ऐसे आँखों को मोर पंख में लगा हुआ आँखों जैसा माना गया है, क्योंकि अगर वो भगवान को ही नहीं देखते, मंदिर नहीं जाते, कृष्ण के सुंदर विग्रह, राधा रानी के सुंदर विग्रह का दर्शन नहीं करते, गौर निताय का, और भगवान के नाम का दर्शन नहीं करते, गुणों का दर्शन नहीं करते, कैसे दर्शन करते हैं, कानों से श्रवण करके गुणों का दर्शन करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उनके आँखें होने का। और इसीलिए जो है एक अंधा कवि जैसे आप सब जानते हैं सूरदास, तो उनको कोई गम नहीं था, दुख नहीं था कि वो अंधे थे जन्म से, वो हृदय में हर क्षण कृष्ण का दर्शन करते थे। इसलिए उनकी कविता में कृष्ण के रूपों की वर्णना इतना सटीक बैठता है, क्योंकि आँखों से अंधा अंधा नहीं है, जो हृदय से अंधा है वो अंधा है। धृतराष्ट्र आँखों से भी अंधे थे और हृदय से भी थे, लेकिन एक्चुअली में जो व्यक्ति आंखें है भी अगर भगवान के दर्शन में नहीं लगाता है, उसको भी अंधा माना गया है। जो पाँव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, तीर्थ स्थान जैसे वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम या काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थानों का वो यात्रा नहीं करते, या आसपास जो मंदिर है उसका दर्शन नहीं किया, या भक्तों के घर तक भी नहीं जाते कि हम भगवत कथा श्रवण करें,
तो उनके पाँव कैसा है, वृक्षों के तनों जैसा, जैसे वृक्ष के टहनी होते हैं, क्या है उसमें, कोई जान नहीं है, ऐसा होता है, जैसे जड़ जैसे खड़े रहना ऐसा। तो जहाँ तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेश के अनुसार भगवान के विग्रह की आराधना करना चाहिए। तो गौर निताय, राधा कृष्णा या लक्ष्मी नारायण या सीताराम या नरसिंह, वरा, मत्स्य, कुर्मा, शालिग्राम शिला, जिससे भी उनका आकर्षण है उसकी उनको पूजा करना चाहिए, जिसकी संस्कृति वैष्णव तंत्रों में और पुराणों में किया है। और इस प्रकार जो है गुरु की आज्ञा से सेवा करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से उनको धाम आदि भी दर्शन करने जाना चाहिए भक्तों के संग। भक्तों के संग जाने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि धाम में भी अगर जाके वो साधु संग नहीं करते, बस घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए जाते हैं, तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो व्यर्थ इस सेंस में होता है कि उसका प्यूरिफिकेशन उस लेवल तक नहीं हो पाता है। और कई बार लोगों को ज्ञान ही नहीं होता, तो वो कभी धाम में भी जाते तो वही इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जिससे धाम अपराध भी होता है। और परिवार के हर एक सदस्य को प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। जैसे ही परिवार में कोई 12 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति हो, 12 साल के ऊपर का बच्चा, या तो 12 साल के ऊपर हर कोई प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। और घर के सारे लोग जो है भगवान के जैसे मंगल आरती, अर्चन, पूजन, कीर्तन, श्रृंगार, भोग लगाना, संध्या आरती या शयन कराना भगवान का, इसमें व्यस्त रहना चाहिए। इससे उनको आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलती है। किताबी ज्ञान जो है सैद्धांतिक होता है, और अर्चन विधि जो भगवान की हम आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ये प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक होता है। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों की ज़रूरत है, ज्ञान की भी ज़रूरत है और प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो फिर हम जो है भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि जो नए नए भक्त हैं उनको किस प्रकार सेवा में लगा के भगवत धाम ले जाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन किसी को इसलिए गुरु नहीं बनना चाहिए कि मैं पैसा कमा लूँ कुछ मेरे शिष्य से, घर चलाऊँ, नहीं। उनको शिष्य को आसन्न मृत्यु के चंगुल से बचाने के लिए ही जो है गुरु बनना चाहिए किसी को भी, और योग्य हो तभी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है प्रामाणिक गुरु का गुणों का बखान इस प्रकार किया है। श्री विग्रहाराधन नित्यानाना श्रृंगार तन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तं च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह अर्चा अर्थात भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है, और शिष्य को चाहिए कि वो श्रृंगार द्वारा कृष्ण को सुंदर अलंकार आदि पहना के, वस्त्र पहना के कृष्ण का अभिषेकम कराकर, अभिषेकम मतलब भगवान को नहलाना, और मंदिर की साफ सफाई करके श्री विग्रह की पूजा करे। गुरु नवदीक्षित भक्तों को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक सारी बातें स्वयं सिखाते हैं, और धीरे धीरे जो है वो भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण आदि के प्रति अनुभूति प्राप्त करने लगते हैं। भगवान को वस्त्र पहनाने और मंदिर सजाने जैसा, या भगवान के ऊपर ध्यान लगाना, स्मरण करना, कीर्तन और शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेश द्वारा व्यक्ति जो ये नारकीय जो चीज़ें हैं उसके पीछे भागना, आकर्षण, या अवैध यौन संबंध के प्रति आकर्षण, सिनेमा आदि के प्रति जो आकर्षण है, या जो भद्दा कामुक गीत है आजकल के, तो उससे वो मुक्त हो सकता है। तो अगर कोई घर में मंदिर नहीं बना सकते तो उनको मंदिर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, किसी भक्त के वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे ये सब आरती वगैरह होता हो, सेवा होता हो, जिससे उनको आध्यात्मिक प्रेरणा उनके हृदय में जागृत हो। भौतिक प्रेरणा तो इंसान को मिलती रहती है सेंस ग्रेटिफिकेशन से, आध्यात्मिक प्रेरणा आध्यात्मिक लोगों की संगति करने से हमें मिलेगी। तो जनसामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों तथा तीर्थस्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ उठाए, और जो महान भक्त हैं उनके पदचिन्हों का अनुसरण करे। इसको कहा गया अनुव्रज। अनु का अर्थ है पीछे पीछे चलना, किसके? भक्तों के पीछे पीछे चलना। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हारा শকতি আছে আমি তো कंगाल
कृष्णा कृष्णा बोले थाई तब पाछे पाछे। कृष्ण आपका है हे वैष्णव ठाकुर, हे महान भक्त, आपका कृष्ण है। तो जिसका कृष्ण है वही तो कृष्ण दे सकते हैं। हम तो कंगाल है और आपके पीछे पीछे कृष्ण कृष्ण बोल के हम आ रहे हैं, हमको कृपया कृष्ण प्रदान करें। तो इसलिए मनुष्य चल फिर सकता है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, गलत जगह नहीं जाना है, चाहे नशा हो रहा हो या प्रोस्टिट्यूट के पास जाना, ये सब में नहीं जाना है। कहाँ जाना है? भगवान के पास जाना है। तो यही पाव का सदुपयोग है। और इस प्रकार जो है नास्तिक प्रचार नहीं करना चाहिए, बल्कि कृष्ण के बारे में प्रचार करना चाहिए, जिससे लोगों में आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत हो। श्लोक नंबर 23 में बताया गया है, जीवन च वो भागवतं हृरेणुं न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्यः स्वसञ्चवो यस्तु न वेदगन्धम्। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, वो निश्चित रूप से क्या है? शव। शव मतलब डेड बॉडी। और जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़ा हुआ तुलसी दलों का सुगंधी अनुभव नहीं किया, वो श्वास तो ले रहे हैं पर मृत शरीर जैसा, ये डेड बॉडी कहा गया है उनको। अर्थात इसमें दो चीज कहा, भगवान के महान भक्त जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनके चरण धूलि अर्थात उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है, उनके संग करना है, उनकी कथा का श्रवण करना है, क्योंकि वो कृष्ण कथा करते हैं। और दूसरा है, कृष्ण के चरणों में हमें रोज तुलसी अर्पण करना है और तुलसी का सुगंध लेना है, तुलसी का स्वाद लेना है। तो आस्वाद उन्हीं को मिलेगा जो श्रद्धा पूर्वक ये कार्य करता है। तो इसलिए जब जैसे आपने सुना होगा प्रेत शब्द, तो जब हमें मतलब स्थूल शरीर नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर में रहता है, तो उसको प्रेत कहा गया है। और ये बुरे तत्व होता है, दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की आराधना नहीं करते हैं, साथ में भक्तों की भी आज्ञा का पालन नहीं करते, ना उनका चरण धूलि ग्रहण करते हैं, तो उसको प्रेत सदृश माना गया है। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और हमेशा भक्तों की संगति करना चाहिए। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठापूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा से हमें भक्तों का प्रेम मिलेगा, भगवान की सेवा करने से भगवान का प्रेम मिलेगा। भक्तों की सेवा करने से लेकिन हमें भगवान और भक्त दोनों का ही प्रेम मिलता है, भगवान की सेवा करने से भक्त और भगवान दोनों का ही प्रेम मिलता है। लेकिन कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम उनके भक्तों के प्रति आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है कि शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। तो जब राजा रघुगुण ने जब पता चला कि जड़भरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो मुक्त अवस्था में है, तो उन्होंने राजा ने पालकी से उतरकर उनको प्रणाम किया और जो है कैसे मुक्तावस्था प्राप्त की इस बारे में वो बताते हैं भागवत में 5वें स्कंद 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में। रघुगुणे तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद्गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हे राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्णावस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्रतीति नहीं हो सकती। यह तपस्या वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा जल के भीतर या तपती अग्नि के समक्ष तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात कोई कितना ही अधिक तपस्या करे तो भी वो प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान के भक्तों के चरण धूलि से प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और वो कृष्णा उन्हीं की संपत्ति है।
इसलिए कृष्ण को केवल भक्त ही हमें प्रदान कर सकते हैं। तो कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते कि हम किसी को गुरु नहीं स्वीकार करेंगे, हम कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा करेंगे, उससे कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तुहु पद कमलयोर दासानुदास बोला है। दास दासानुदास। तो वृंदावन में गोप बालाओं का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहाँ है। तो ये दासानु भाव अर्थात भगवान के भक्तों की हमें सेवा करना चाहिए और इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई माता है तो उनके बच्चों का जो ध्यान रखते हैं उनसे वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, कोई उनका ध्यान रखे उससे भी ज़्यादा। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वादन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि कोई महान पंडित ही क्यों ना बन जाए संस्कृत में, तो उनको भगवान नहीं मिलते, लेकिन शुद्ध भक्तों के माध्यम से सरलता से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान के सबसे टॉप मोस्ट भक्त है। तो राधा रानी को कृपा प्राप्त करते हैं तो वो भक्ति में तुरंत आगे बढ़ते हैं, वो भगवान जो है उनको तुरंत अपना संगी बना लेते हैं। इसलिए निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज ना करके भक्तों की कृपा प्राप्त करना चाहिए, और ऐसा करने से यानी भक्तों की कृपा प्राप्त करने से भगवान की सेवा का स्वाभाविक आकर्षण जागृत हो उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।